फ्लैट फुट कोई बीमारी नहीं होती। पहली बात, ये फालतू की चीजें हैं। फ्लैट फुट कोई बीमारी नहीं होती। दूसरी बात, फ्लैट फुट को क्योर करने की कोई जरूरत नहीं। तीसरी बात, तकलीफ अगर हो रही है तो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट रीजन, है ना। तो उसको समझने की जरूरत है। आपके शरीर में अगर स्वेलिंग कहीं पे भी है, पांवों की तरफ में स्वेलिंग है, दो तीन चीजें हैं, समझिए। आपके शरीर में उसको ऊपर उठाने की क्षमता, जिसे उदान शक्ति कहते हैं, वो कमजोर है। कुंभक करेंगे ये बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाता है। दूसरा फैक्टर है, किडनी इंपैक्टेड है आज के टाइम पे, क्योंकि हम केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हैं अपने शरीर की। दवाइयां खा रहे हैं, गलत फूड खा रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीजें, अगर एनवायरनमेंट भी खराब है, ऐसे में आपके शरीर में कोई भी ऑर्गन फंक्शन, किडनी का फंक्शन, लिवर का फंक्शन, ये हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसका रहता है। उसकी वजह से भी कहीं पे डिपोजिशन, जैसे आजकल ब्लोटिंग बहुत होती है लोगों को, है ना, रिटेंशन होता है, फैट बढ़ रहा है, शरीर में फैट बढ़ रहा है, यूज नहीं हो पा रहा फैट, पानी का रिटेंशन हो रहा है, कहीं ना कहीं पानी भर जाता है, कई जगह पे गैस भर जाता है, तो रिटेंशन बहुत हो रहा है। तो फैलाव नहीं हो रहा शरीर के अंदर, क्योंकि एक्टिविटी कम हो गई। तो प्रेशर बनाएंगे, फैलाव हो जाएगा। ये तो इतना आसान है, ये तो इतना आसान है ना। प्रेशर बनाएंगे तो फैलाव हो जाए। एक और चीज होती है, आज के समय पे इंटरनल इन्फेक्शन बहुत हैं। कई इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो इतने लेवल के हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, मगर लगातार शरीर में दर्द है, तकलीफ हो रही है, और समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, टेस्ट तो सब कुछ नॉर्मल आ रहे हैं। तो ऐसे में तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो साइकोलॉजिकल इशू है। तो साइकोलॉजिकल इशू भी ठीक कर दो तो वो भी ठीक नहीं होता। एक भी साइकोलॉजिकल इशू ठीक नहीं होता, और सभी का कहीं ना कहीं माइंड का इशू आ गया है, क्योंकि शरीर ठीक नहीं होगा तो भूल जाइए कि माइंड ठीक होगा। सब कुछ होते हुए भी मन में खुशी कहाँ है, बताइए। तो कुंभक से दोनों चीजें ठीक होंगी। इन्फेक्शन हमेशा शरीर की गर्मी बढ़ाने की क्षमता जो होती है, उसकी वजह से वो ठीक होता है। इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से ठीक होता है ऐसा आपको लगता है, मगर एंटीबायोटिक तो क्रेडिट ले जाता है। शरीर तो अपने आप को खुद ही ठीक करता है, दवाई से शरीर ठीक होता नहीं है। थोड़ा बहुत सपोर्ट, अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया तो उस समय एंटीबायोटिक सपोर्ट करते हैं, मगर अल्टीमेटली आखिरकार आपका शरीर ही रिकवर करता है अपने आप को। तो लेकिन वो कैसे करेगा, अगर उसकी गर्मी बढ़ा, गर्मी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होता है शरीर के अंदर। इसीलिए जब भी वायरल होता है, इन्फेक्शन होता है, तो आपको फीवर आ जाता है, शरीर गर्म करने की कोशिश कर रहा है। मगर हम क्या करते हैं, फट से पैरासीटामोल खा के उसको कम कर देते हैं। उल्टी आती है, उल्टी बंद कर देते हैं। दस्त आएगी, दस्त को बंद कर दोगे। दर्द होगा, दर्द को काट दोगे। अरे बाबा, आपका शरीर क्रिमिनल है क्या? और इसको हम थेरेपी भी कह रहे हैं, ट्रीटमेंट भी कह रहे हैं। कमाल की बात है, ऐसी बेवकूफी तो शायद मानव प्रजाति कभी भी नहीं थी, इतनी बड़ी बेवकूफी में। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो टॉर्चर है। ये तो टॉर्चर है। अगर शरीर कुछ भी करना चाहे आप उसे रोक दें, ये तो टॉर्चर है। लाखों सालों से इस शरीर ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। पिछले 100 साल में ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही? क्योंकि आप इसको टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसे में तो एक ऐसे में कैसे आपकी लाइफ अच्छी होगी, बताइए। जब इस शरीर को उसकी शक्ति वापस कर देंगे, उसकी रिकवरी स्ट्रेंथ वापस करेंगे, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ वापस करेंगे, इसकी मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ वापस करेंगे, तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, और कोई चारा नहीं है। ये आप भी समझ सकते हैं, और इसको अब आपको आंखें खोलनी पड़ेगी।